इमेजिन टेलिंग अ प्रोड्यूसर टुडे कि आपकी मूवी को शूट होने में 16 साल लगेंगे। आपका ओरिजिनल लीड एक्टर बीच में ही मर जाएगा, ओरिजिनल प्रोड्यूसर देश छोड़ के चला जाएगा और आप अपनी लीड एक्ट्रेस को रियल हैवी आयरन चेन्स में बांधोगे जिससे वो एक्चुअली ब्लीड करेगी। वेलकम टू मुगले आजम। हाय गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू इन फोकस। आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा, सबसे एक्सपेंसिव हिस्टोरिकल मास्टरपीस की, जो ऑनेस्टली एक लेजेंडरी क्लासिक मूवी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल सुसाइड नोट होना चाहिए थी। ओके, लेट्स रिवाइंड टू 1940s। मीट डायरेक्टर के आसिफ। लुक, हिस्ट्री बुक्स में उन्हें एक विजनरी बोलते हैं, बट अगर आप रियलिटी देखो ना, ही वॉज एन एब्सोल्यूट परफेक्शनिस्ट टायरेंट जिसका ईगो और एम्बिशन किसी एम्परर से कम नहीं था। के आसिफ ने इस मूवी का आइडिया 1944 में कंसीव किया था। थिंक अबाउट दैट टाइमलाइन गाइस। इंडिया को तब तक इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी। उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की। ओरिजिनल कास्ट में एम्परर अकबर का रोल कर रहे थे एक्टर चंद्रमोहन और फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर और फाइनेंशियर थे शिराज अली हाकिम। बट देन रियलिटी हिट लाइक अ ट्रक। 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ। उनके प्रोड्यूसर शिराज अली हाकिम को अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान माइग्रेट करना पड़ा। मूवी का कैश फ्लो ओवरनाइट ज़ीरो हो गया और अगर वो काफ़ी नहीं था तो 1949 में उनके लीड एक्टर चंद्रमोहन की सडन डेथ हो गई। नॉर्मल डायरेक्टर क्या करता? प्रोजेक्ट पैकअप करता और आगे बढ़ जाता। बट के आसिफ वॉज नॉट नॉर्मल, ही वॉज स्पेशल। ही लिटरली हॉन्टेड डाउन one of the India's wealthiest construction tycoons, शाहपुरजी पालोनजी मिस्त्री, जिन्होंने कभी लाइफ में फिल्म प्रोड्यूस नहीं की थी। आसिफ ने उन्हें कन्विंस किया कि बॉस, हम हिस्ट्री बनाएंगे। कास्ट को स्क्रैप करके कम्प्लीटली रीकास्ट किया गया। पृथ्वीराज कपूर एज अकबर, दिलीप कुमार एज सलीम एंड द लेजेंडरी मधुबाला एज अनारकली। Sounds amazing, but then the real madness began. Let's talk about K. Asif's production logic, because today's finance managers would literally faint hearing this. जब भी कोई भी पीरियड फिल्म बनती है ना, तो एक्टर्स ऑब्वियसली प्लास्टिक या गोल्ड प्लेटेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, थर्मोकॉल के प्रॉप्स यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड में VFX एक्सटेंड कर देते हैं, है ना? के आसिफ रिफ्यूज टू यूज़ फेक प्रॉप्स। उनका फंडा क्लियर था। अगर हम मुगल रॉयल्टी दिखा रहे हैं तो कैमरा पे सब कुछ असली होना चाहिए। कैन यू इवन इमेजिन, उन्होंने कॉस्ट्यूम्स के लिए नॉर्मल टेलर्स यूज़ नहीं किए। डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी और ऑथेंटिक जरदोसी वर्क के लिए दिल्ली, आगरा और सूरत के रियल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और गोल्डस्मिथ्स को हायर किया गया। मूवी में जो कुंदन और गोल्ड सेट्स आप देखते हो वो इमिटेशन ज्वेलरी नहीं थी। क्राउन ज्वेल्स में रियल पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन्स यूज हुए थे। इवन जो रॉयल फुटवेयर और वेलवेट रोब्स थे, उन्हें बनाने के लिए महीनों तक स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस को सेट पे बिठाया गया था। दिस वॉज अ मैन ऑब्सेस्ड विथ मेकिंग एवरीथिंग लुक एंड फील ऑथेंटिक। और अब बात करते हैं इंडियन सिनेमा के सबसे अनहिंज्ड सेट पीस की, द शीश महल। आसिफ को एक गाना शूट करने के लिए लाहौर फोर्ट के अंदर बसे शीश महल को रेप्लिकेट करना था। आर्ट डायरेक्टर ने लोकल इंडियन ग्लास यूज़ करने का ट्राई किया, बट आसिफ को रिफ्लेक्शन का बाउंस पसंद नहीं आया। सो व्हाट डिड ही डू? ही लिटरली ऑर्डर्ड स्पेशलाइज्ड ग्लास इम्पोर्टेड ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम। सिर्फ उस एक सिंगल शीश महल सेट को कंस्ट्रक्ट करने में 2 साल लगे और उस एक सेट का कॉस्ट था रफली 15 लाख रुपए। कीप इन माइंड, 1950s में 15 लाख में एक पूरी मैसिव बॉलीवुड फीचर फिल्म बन के रिलीज़ हो जाती थी। आसिफ ने उतने पैसे बस एक गाने के सेट पे उड़ा दिए। फिरोज़ाबाद से स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस को लाया गया, हर एक ग्लास पीस को इंडिविजुअली बाय हैंड प्लेस करने के लिए। बट इस एब्सोल्यूट परस्यूट ऑफ परफेक्शन का एक डार्क फिजिकल कॉस्ट था एंड नोबडी पेड दैट प्राइस मोर देन मधुबाला। We are talking about real metal weight pulling down on her wrists and ankles under unbearably hot studio lights.
When you watch Madhubala struggling to move in those scenes, that physical exhaustion on her face isn't just acting. She was literally dragging dead iron weight across a stone floor. शूटिंग के दौरान वो रियल आयरन चेन्स उनके डेलिकेट स्किन पे रब हो रही थी. बाय द टाइम आसिफ फाइनली गॉट हिज परफेक्ट शॉट्स, मधुबाला के रिस्ट और एंकल्स पे सीवियर ब्रूजिंग हो चुकी थी. एंड द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग हिस्टोरिकल रियलिटी, Madhubala was secretly battling a severe congenital ventricular septal defect, more commonly known as hole in the heart. डॉक्टर ने उन्हें strict rest बोला था, but she suffered through 100-pound costumes, suffocating sets and real iron chains just to fulfill K. Asif's obsession. And आसिफ की ये perfectionist stubbornness बस एक close-ups तक limited नहीं थी. Let's talk about scale. जब उन्हें फिल्म का मैसिव क्लाइमैक्स वॉर सीक्वेंस शूट करना था बिटवीन एम्परर अकबर एंड प्रिंस सलीम, तो उन्होंने 50 to 100 जूनियर आर्टिस्ट को कॉपी पेस्ट नहीं किया. ही लिटरली गॉट अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन आर्मी के रियल राजपूत रेजिमेंट के सोल्जर्स को एक एक्स्ट्रा शूट पर बुलाया. वी आर टॉकिंग अबाउट रफली 2000 रियल कैमल्स, 4000 हॉर्सेस और 8000 ट्रुप्स को राजस्थान की स्कॉचिंग डेजर्ट हीट में कोऑर्डिनेट किया गया. ही वुड लिटरली वेट एंडलेसली फॉर डेज जस्ट टू गेट द नेचुरल लाइटिंग राइट और वेट फॉर हिज मैसिव आर्मी फॉर्मेशंस टू हिट द एग्जैक्ट विजुअल फ्रेम ही हैड इन हिज माइंड. बेचारा प्रोड्यूसर शाहपुर जी पालोनजी सेट पे आते थे, चेकबुक साइन करते थे और लिटरली सोचते थे कि भाई मैंने किस पागल के साथ हाथ मिला लिया. बाय द टाइम द फिल्म वॉज कम्प्लीटेड, 1944 से लेकर रिलीज डेट 1960 तक 16 साल बीत चुके थे. द टोटल बजट ballooned to a staggering 1.5 crore. That made it officially the most expensive Indian movie ever created up to that point in history. जब अगस्त 5, 1960 को मुगल आज़म मराठा मंदिर थिएटर में रिलीज़ हुई, मुंबई में लिटरल रायट लाइक क्राउड कंट्रोल करना पड़ा. टिकट्स के लिए किलोमीटर लंबी लाइंस लगी थी. एंड डिस्पाइट ऑल द फाइनेंशियल नाइटमेयर्स, ऑल द डिलेज एंड ऑल द इनसेन प्रोडक्शन टायरनी, के आसिफ ने जो स्क्रीन पे डिलीवर किया उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. इट ब्रोक एवरी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड इन एग्जिस्टेंस and stood as the highest grossing Indian film for 15 straight years. We look at Mughal-e-Azam today as the ultimate crown jewel of Indian cinema. But never forget guys, ये फिल्म किसी Excel sheet या risk management strategy से नहीं बनी थी. This film exists purely because one man had an unshakable, terrifying, stubborn refusal to compromise on his vision, even if it meant almost bankrupting his financiers and breaking his caste. What do you guys think? आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट स्टूडियो एरा में क्या कोई प्रोड्यूसर किसी डायरेक्टर को 16 साल और अनलिमिटेड बजट देगा एक सिंगल मूवी बनाने के लिए? टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो. अगर आपको मुगल-ए-आज़म की ये इनसेन बिहाइंड द सीन्स रियलिटी पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ. Subscribe to our channel for more crazy deep dives into Indian cinema history, and I'll see you guys in the next week. Bye.